नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा की डेट शीट आ गई है। डेट शीट के मुताबिक जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को परीक्षा के प्रोग्राम भी जारी कर दिए। जैक ने अपनी वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है ताकि विद्यार्थी उससे परीक्षा की तैयारी कर सके। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम और इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 और इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार ने ज्वाइंट इंजीनियर इंट्रेंस मेंस की परीक्षा में विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इंटर साइंस की परीक्षा पहले ही खत्म करने की व्यवस्था की है। इस बार जो है इंटर साइंस की परीक्षा 29 मार्च को ही खत्म हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि परीक्षा OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। OMR सीट पर परीक्षा के 5 मिनट बाद उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा शुरू होगी। OMR सीट पर ली गई परीक्षा के सभी प्रश्न 1 अंक और बहुविकल्पीय होंगे। वहीं मैट्रिक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 28 जनवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं इंटर के एडमिट कार्ड के लिए विद्यार्थियों को 30 जनवरी तक का इंतजार करना होगा। एडमिट कार्ड जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/jack से डाउनलोड कर सकेंगे। आप सबको बता दो कि प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से 4 मार्च 2023 के बीच कराए जाएंगे। परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका संबंधित स्कूल कॉलेज उपलब्ध कराएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के अंक 8 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 तक ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। जैक ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिपाही बहाली में खाली सीटों पर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और JSSC को किया नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में शुरू हुई सिपाही बहाली यानी कि कांस्टेबल में रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि 36 आरक्षण से संबंधित रिक्त रह गई सीटों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं SLP को स्वीकार किया जाए। जस्टिस अनुरोध बोस और जस्टिस धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। झारखंड में शुरू होगा प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण, सरकार को नहीं मिल पा रहा है आकलन, श्रम विभाग को जारी आदेश। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से श्रम विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। 30 दिसंबर को इस संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद श्रमायुक्त और झारखंड सरकार के संजीव कुमार मिश्रा ने इस संबंध में सभी जिलों के श्रम विभाग को आदेश जारी किया है। राज्य के सभी 24 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण कार्य हेतु PDAG परामर्श LLP एजेंसी को अनुमति प्रदान की है। बताया जाता है कि कोरोना महामारी के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का सही आकलन सरकार के पास नहीं मिल पा रहा है। इस लिहाज से फिर से प्राइवेट कंपनी के जरिए यह काम पूरा किया जाएगा। धनबाद श्रम विभाग को सरकार का यह पत्र प्राप्त हो गया है। कोरोना काल के दौरान हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ। उनकी इस वक्त क्या है स्थिति, यह भी जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही कितने श्रमिक पलायन किए हैं इसको भी लेकर आंकड़ा तैयार किया जाएगा। जिला स्तर पर उनके लिए जो गाइडलाइन दिया गया है उसका कितना पालन हुआ है, सरकार इस पर भी निगरानी रखे हुए है। झारखंड के चतरा में पुलिस और TSP उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, कई सामान हुआ बरामद। झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल में शुक्रवार की सुबह पुलिस और TSP उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। काफी देर तक दोनों ओर से मुठभेड़ चली। पुलिस को हावी होता देख उग्रवादी फायरिंग करते हुए जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया है। SP राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आप सबको बता दूं कि चतरा SP ने कहा कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। DGP के निर्देश पर नक्सल संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। CRPF के जवान अमित सिंह ने कैंप में की फायरिंग, फिर अपनी ही इंसास राइफल से मार ली गोली। CRPF 60 बटालियन के जवान अमित सिंह ने पहले कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की, फिर खुद ही अपने मुंह के नीचे इंसास राइफल से गोली मार ली। गोली चलते हुए फर्श पर गिर गए। इस मौके पर जवान की मौत हो गई। गोली चलने की आवाज से कैंप में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर जवानों ने अमित सिंह को फर्श पर पड़ा देखा। यह घटना घोर नक्सल प्रभावित गोयलकेरा थाना अंतर्गत अरहासा CRPF के 60 बटालियन कैंप में हुई। पुलिस ने CRPF जवान की इंसास राइफल और उनका मोबाइल जब्त कर लिया। मामले की जाँच की जा रही है। मृतक अमित जम्मू कश्मीर के बिस्ना के देवली थाना क्षेत्र के
थे। आप सबको बता दूं कि सीआरपीएफ में अमित सिंह वर्ष 2015 में बहाल हुए थे। इसके बाद वर्ष 12 अक्टूबर 2021 में सीआरपीएफ के 60 बटालियन में उनका तबादला चक्रधरपुर अंशतलिया स्थित सीआरपीएफ 60 बटालियन में हुआ था। वे वर्तमान में गोयलकेरा के आरा हसा कैंप में पदस्थापित थे, जहां वर्तमान में नक्सलियों के खिलाफ एलआरपी चल रहा है। रांची में शुक्रवार की सुबह रही सबसे सर्द, 2-3 डिग्री तक और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार की सुबह 6 दिसंबर 2023 की सुबह सबसे सर्द सुबह रही। इस सीजन में तापमान पहली बार 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो इस मौसम का न्यूनतम है। मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि रांची में सुबह कोहरा छाया रहा। आने वाले 2-3 दिनों में रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 2-3 दिन में धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। कोहरे से भी लोगों को अभी निजात नहीं मिलेगी। वहीं पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय क्रमशः जमशेदपुर और चाईबासा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक रहा। इन दोनों जगहों का उच्चतम तापमान 23.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि खुट्टी का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। इधर जो है रांची का उच्चतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची में 12 जनवरी तक सुबह में कोहरा छाए रहने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जाहिर किया है। आप सबको बता दूं कि अगले 5 दिन की मौसम की बात करें तो आज यानी कि 7 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रह सकता है। 8, 9 और 10 जनवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान क्रमशः 8, 9 और 10 डिग्री रहने की संभावना है। अमित शाह शुक्रवार को रांची में तो आज चाईबासा से करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। आप भी जानिए उनका पूरा कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जनवरी को शाम 6 बजे रांची पहुंचे। इसके बाद आज यानी कि 7 जनवरी को चाईबासा से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करेंगे। इससे पहले चाईबासा लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ वह बैठक करेंगे। इस कमेटी में पार्टी के स्थानीय नेताओं को भी शामिल किया गया है। इसके बाद श्री शाह टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में चुनाव की तैयारी में लगे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। आप सबको बता दूं कि 6 जनवरी को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत पार्टी के कई नेता श्री शाह का स्वागत किया। आप सबको बता दूं कि श्री शाह रात में रांची स्थित होटल रेडिसन ब्लू में विश्राम करने के बाद आज जो है 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। आप सबको बता दूं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के पदाधिकारी 5 दिनों से चाईबासा में कैंप कर रहे हैं। श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से डोर टू डोर अभियान भी चलाया गया। हर मंडल में बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि श्री शाह के कार्यक्रम को लेकर इस बार जो है आदिवासी समाज में उत्साह दिख रहा है। आप सबको बता दूं कि सभा में चाईबासा, सरायकेला और पोटका के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। इसके तहत वैसे लोकसभा सीट जिस पर भाजपा पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाई थी, वहां पर केंद्रीय नेता के प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। इसी सिलसिले में श्री शाह का कार्यक्रम चाईबासा में तय किया गया है। झारखंड के 33,000 अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे दूर। आज यानी कि 7 जनवरी को भी नहीं करेंगे अदालती कार्य। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बताया कि राज्य भर के अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। आज यानी कि 7 जनवरी को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। 8 जनवरी को राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ काउंसिलिंग की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं के कोर्ट जाने और पैरवी करने की सूचना मिल रही है। यदि ऐसा हुआ तो काउंसिलिंग निश्चित रूप से वैसे अधिवक्ताओं के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। आप सबको बता दूं कि काउंसिलिंग के अध्यक्ष श्री कृष्ण ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी का अधिवक्ता विरोध कर रहा है। आप सबको बता दूं कि सरकार कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को वापस ले, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जाए तथा राज्य में अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए की मांग कर रहा है। रांची बीआईटी मेसरा ने 49 छात्रों को दी 50% छूट।
रांची बीआईटी मेसरा के सत्र 2022 में अध्ययनरत 49 विद्यार्थियों ने कोरोना काल के दौरान अपने अभिभावक खो दिए। इन विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा में रुकावट न आए, इसके लिए संस्था ने आगे हाथ बढ़ाया है। विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर ट्यूशन फीस में 50% की छूट दी गई है। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर तक विभिन्न श्रेणी में 640 विद्यार्थियों को जेपी बिरला स्कॉलरशिप दी गई। इसमें 312 विद्यार्थी स्प्रिंग सेमेस्टर और 328 विद्यार्थी मानसून सेमेस्टर के चिन्हित किए गए। झारखंड सरकार द्वारा गठित टीएसी की नियमावली व वैधानिकता पर राज्यपाल ने उठाए सवाल, अधिकारियों से मांगा जवाब। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार द्वारा गठित टीएसी नियमावली व इसके आधार पर आयोजित बैठकों की कार्रवाई की वैधानिकता पर सवाल उठाया। राज्यपाल ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से जवाब भी मांगा। अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने पर राज्यपाल नाराज भी। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्यपाल द्वारा टीएसी में 2 व्यक्तियों को नामित किए जाने का प्रावधान था, जिसे नई नियमावली के तहत समाप्त किया गया। ऐसा किए जाने पर राज्य सरकार को इस संबंध में जवाब देने के लिए पत्र भी भेजा गया, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। राज्यपाल को अब तक जवाब नहीं दिए जाने के कारण अधिकारियों से पूछा तो किसी अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर राज्यपाल ने अधिकारी को टीएसी संबंधी राजभवन द्वारा भेजे गए पत्र का अतिशीघ्र जवाब देने का निर्देश दिया। आप सबको बता दूं कि राज्यपाल ने कहा है कि झारखंड राज्य 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 18 महीने में एक बार भी विभाग के अधिकारियों द्वारा राजभवन आकर विभाग की गतिविधियों से अवगत नहीं कराया गया। राज्यपाल श्री बैस गुरुवार को राजभवन में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। तीर्थ स्थल ही रहेगा श्री समेत शिखर, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। सीएम हेमंत सोरेन ने भी लिखा था पत्र। श्री समेत शिखर जी तीर्थ स्थल ही रहेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर पारसनाथ पर्वत क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने संबंधित 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना पर रोक लगा दी। इसके साथ ही इस तीर्थ क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक कार्यालय ज्ञापन भेजा। आदेश के मुताबिक इस स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहाँ होटल, ट्रेकिंग और मांसाहार पर भी रोक रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि समेत शिखर पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल है। मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए इसकी महत्ता को स्वीकार करता है। केंद्र ने झारखंड सरकार को 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधान पर रोक लगाने और राज्य को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्र ने राज्य सरकार को इस पर्वत क्षेत्र की रक्षा का निर्देश देते हुए यहां शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों का विक्रय और उपभोग तथा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की पाबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत सभी संभव उपाय करने को कहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।